नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने सीआई का फर्स्ट क्लास पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने सीआई के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। उसमें हम लोगों ने सीआई से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न देखे जो कि अगर दर सेम दे दे, दर अलग अलग हो तो उस तरह के प्रश्न हम लोगों ने सीखे हैं। चलिए आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यदि सीआई में जब हाफ ईयरली पूछता है, क्वार्टरली पूछता है, मतलब छमाही पूछे, तिमाही पूछे, तो उस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जब ब्याज छमाही संयोजित होता हो, मतलब हाफ ईयरली, तो दिए गए वर्ष की संख्या में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमारा है कि एक ऋणदाता 2000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए ऋण देता है, जबकि ब्याज क्या हो रही है? छमाही संयोजित हो रही है। हमारा आर देखिए कितना दिया हुआ है, आर दिया है 20% और टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो हमने क्या देखा है यहाँ कि दिए गए जब छमाही संयोजित होता है तो दिए गए वर्ष में 2 से गुणा कर देते हैं। वर्ष कौन है? ये है, तो इसमें 2 से गुणा किए तो कितना हो गया? 4 वर्ष। तो अब जो आपका रियल टाइम हो गया वो कितना हो गया? 4 वर्ष हो गया। और इसमें दिए गए में 2 से भाग कर देते हैं तो कितना हो गया? अब जो आपका रियल जो इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो कितना हो गया? 10%। अब देखिए तो बोल रहा है कि इसका सीआई क्या होगा, आपको निकालना क्या है? सीआई निकालना है। तो ध्यान दीजिए ये कितने वर्ष का है? 4। तो आपको है तो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 1 2 और 1, ये हो गया आपका 2000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 सब में लिख दिया हमने। इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इतना तो आपको निकालने के लिए हाई स्पीड मैंने बताया था 1 1 1 1। आप ये भी नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 10% कितना हो जाएगा? 2 और इसका 10% क्या हो जाएगा? 2 का 10% जो कितना हो जाएगा? 0.2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसे? अब हमने 1 1 1 नो गैपिंग, 1 3 5 1 2 3, यहाँ 1 1 गैपिंग, यहाँ 1 3 और यहाँ 1। ठीक है, 1 2 3 4 तो कितना? 4 दूना 800, 3 2 5 1 6, 6 दूना 12, 3 1 4, 4 दूना 8 और 0.2 तो है। तो आपसे एसआई पूछे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। सीआई पूछता है तो कितना हो जाएगा? 800 920 28 928.2, ये हो गया सीआई। अगर अंतर पूछता है तो कितना हो जाएगा? अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 128.2। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन पर आपका 3 तरह का क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इसे उतारिए, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूं। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। हमारा है क्वेश्चन, एक ऋणदाता 10,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए ऋण देता है, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो। जबकि ब्याज क्या हो रहा है? छमाही संयोजित है। तो हमने क्या करना है? आर हमारा कितना है? 10% और टी कितना है? 2 वर्ष है। तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ ब्याज जो है वो छमाही दे रहा है, इसलिए हमारा रेट जो है उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा रियल जो वो निकला वो कितना है? 5% है। और इसमें हम 2 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि छमाही है तो ये भी 4 वर्ष हुआ। तो क्या करना है? 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमारा यहाँ राशि जो है मूलधन है वो कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये का 5% जो है वो कितना हो जाता है? 500 रुपये। कुछ नहीं करना है। इसका 5% जो है वो कितना हो जाएगा? 25 रुपये। और इसका 5% कितना हो जाएगा? 25 पचे 125, मतलब 1.25। और इसका 5% कितना हो जाएगा? 625, 0.00625, सॉरी 0.0625। क्लियर है? अब देखिए
1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 4 5 चौका 20 कितना हो गया 2000 3 2 5 1 6 6 25 6 150 3 1 4 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.0625। तो हमारा पूछ देगा SI कितना हो गया हमारा, देखिए 2000 हो गया। CI कितना हो गया, CI जो हो गया हमारा 2155.0625 और जबकि अंतर क्या हो गया, अंतर जो हो गया हमारा 155.0625। इज इट क्लियर? चलिए, कहीं भी आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी तो आप क्या करेंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे, बैक करके आप देखेंगे, जिससे कहीं भी कोई भी डाउट अगर होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। आप लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हो उनको जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दब प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियोस अगर डालता हूं तो आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने देख लिया है छमाही संयोजित, लेकिन अगर बोले इसमें कि तिमाही में क्या होगा तो तिमाही के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो तिमाही संयोजित। आप देखिए यहाँ कि जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, छमाही के जगह पर अगर तिमाही पूछ दे तो आप क्या करेंगे कि दिए गए वर्ष में 4 से गुणा और दर में 4 से भाग कर देंगे। दिए गए वर्ष में 4 से गुणा और दिए गए दर में 4 से भाग कर देंगे। वो क्यों करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। वर्ष में कितने माह होते हैं, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ। और अगर तिमाही हो, तिमाही का मतलब क्वार्टरली है, अगर 3-3 महीने का हो तो 3-3 से अगर भाग कर देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 4 बार आता है। कितने बार आता है, 4 बार। इसलिए प्रत्येक में वर्ष में 4 से गुणा और दर में जो है वो 4 से भाग किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर प्रोसेस हमारा वही है, कैसे बनाएंगे। चूंकि 4 वर्ष आया है, हमारा रेट क्या है, रेट जो है हमारा वो 6% है और टाइम जो है वो कितना है, 9 माह है। तो इसमें आप 4 से जब भाग कर देंगे और इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 9 चौका 36, 36 माह इक्वल टू 4, 9 चौका 36 माह इक्वल टू 3 ईयर। ठीक, जब 6 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बच गया और 4 पंचे 20, 1.5%। अब ये रियल इंटरेस्ट जो है कितना हो जाएगा, 1.5% हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। तो 1 2 3 1 2 1। अब 1.5% किसका, 800 का, तो 15 8 है 120। चूंकि 1 दशमलव है पहले हम कर लिए। 12 का अब 15 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 12 से गुना करेंगे 180, 180 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, और इसका जब 15% निकालेंगे तो 18 में, सॉरी 1.5% निकालेंगे तो 18 में जब 1.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.027 हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए, 1.8 में 1.5% से कर लीजिए। ठीक है, 15 में 18, 15 8 है 120, 12 अब 12 और ये 27, क्या को 0 2 2 4 1 2 3 4 है ना, कट गया 3 है ना, तो ये हो जाएगा 0.027। तो उसी तरह से हम क्या कितने लाइन खींचेंगे, 1 2 3 1 2 1, क्योंकि 3 वर्ष का है। अब देखिए 800 का 15 निकालेंगे, 15 कितना हो जाएगा 12, 15 में 15 8 120, 12 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे इतना का, इतना का जब फिर 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5% निकालेंगे तो 0.18 और इसका निकालेंगे 1.5% तो हो जाएगा 0.0027, 1 1 1 12 3 36, 1 2 2 1 3 18 3 54, ये हो जाएगा और ये तो है 0.0027। तो आपको अगर CI पूछता है तो CI कितना हो जाएगा, 36.5427। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो छमाही और तिमाही अगर आपका पूछता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक आपने पढ़ा है वो उससे अलग है। अलग क्या है? क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 होल 1/4 ईयर का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। अब इसमें क्या है, यहाँ आपका समय अलग दे दिया। जब इस तरह का फ्रैक्शन में आपको क्वेश्चन दे दे कि जो समय है वो फ्रैक्शन में हो, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ नहीं है, ये क्या है, 2 साल से अधिक है, मतलब आपको 2 साल से अधिक का निकालना होगा। तो 2 साल से अधिक है, 2 साल से अधिक जब भी हो आप उसको क्या कर रहे हैं, 3 मांग, 1 2 3, 1 2 1। कितना परसेंट है? 10%। तो 4,000 का 10% कितना हो गया? 400 हो गया। इसका 10% कितना हो गया? 40 हो गया। इसका 10% कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये तो आप जानते हैं कि ये 400 होता है, ये 400 होता है, तो यहाँ 1 2 होता है, तो 40 गुना 80 होता है। आपका ये दोनों तो कंफर्म है कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, 1/4 ही है। तो आप इसको काट दीजिए। क्यों? क्योंकि 400 का 1/4 निकालिए, इसका 1/4 निकालिए और इसका 1/4 निकालिए। तो इसका 1/4 कितना हो गया? 100। इसका 1/4 कितना हो गया? 20। और इसका कितना हो गया? 1 हो गया। तो देखिए 400 400 800 1 900, ये आपका 900 हो गया एसआई। और 40 20 60 और 1। तो आपका अंतर जैसे ही पूछे तो मैंने क्या बताया, ये पूरा अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, मेरा सीआई है, जबकि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है वो क्या है मेरा, ये मेरा एसआई है। तो जो बच गया वो अंतर है ना, एसआई और सीआई का। तो अंतर कितना हो गया? 60 और 1 61। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को जो है उस पर चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्या है, गुणात्मक वाले प्रश्न। गुणात्मक वाले प्रश्न क्या होते हैं जरा समझिएगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोई धन सीआई की दर से 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 4 वर्षों में 2 गुनी होती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी। जरा आप ये गुनी जो है, इसको फॉर्म है, ये गुना जो है 2 को 2 to the power 1 भी लिख सकते हैं। तो यह बोल रहा है कि कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 8 गुनी को आप 2 के अगर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर क्यों लिखेंगे? बिल्कुल, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए। अब यहाँ क्या बच गया? 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया? 12 वर्ष। इज इट क्लियर? चलिए उतार लीजिए। बहुत ही, अब चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इस पर, इसे उतार लीजिए। उतार लिया अपने। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव करूं और यहां दे दूं कि कोई धन 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह 25 गुनी हो जाएगी? सोई जी क्या है? 3 वर्षों में 5 गुनी। मैंने क्या बताया? यहाँ 3 वर्ष है, क्या है? 5 गुनी है। तो 5 को 5 के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 to the power 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में 25 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 बचा तो 2 को इससे कर देंगे, तो कितने वर्षों में हमारा होगा? 6 वर्षों में। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी पूर्वक बना सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट अगर दे दे और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और घुमाकर बोले तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो किस तरीके से पूछ सकता है कि कोई धन सीआई की दर से 4 वर्ष में
2 गुनी हो जाती है तो यहाँ कितने का जगह पर 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन ही पलट गया। पहले था कि कुछ वर्ष में कुछ गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह इतनी गुनी हो जाएगी, लेकिन अब है कि 4 वर्षों में 2 गुनी तो 12 वर्षों में कितना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में 2 गुनी तो यह 12 वर्ष में डैश गुनी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस 12 को इस 4 से भाग करना है। कितना हो गया 3। अब इस 3 को इसके पावर बिठा देना है, मतलब 2 का क्यूब तो 8 गुनी हो जाएगी। सो इजी। चलिए उतारिए, चलिए हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए एक हम लोग अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 लगातार वर्षों का CI क्रमशः चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 2 लगातार वर्षों का CI क्रमशः 200 और 220 हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर जो है वो क्या होगी। तो हमारा है कितने वर्षों का, 2 वर्षों का, तो इसलिए 2 आप खींच दीजिए, 2 लाइन। हम जानते हैं कि हमारा SI जो है ऑलवेज जो है बराबर होता है, हमेशा सेम होता है, तो SI हमने डाल दिया। और CI जो है कितना है 220। हम जानते हैं CI क्या होता है, ऑल ओवर होता है, तो 220 है दूसरे वर्ष का, तो यहाँ तो 20 आएगा। तो अब पूछ रहा है ब्याज दर वो क्या है, 20 ब्याज हो गया कितना पर, 200 पर, तो 100 पर कितना, 00 से 00 2 से 20/200 गुणे 100 कितना हो गया 10%। कितना हो गया 10%। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरीके से बहुत ईजी पूर्वक बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करें ताकि वो भी इसका अनुभव ले सके, पढ़ सके। थैंक यू सो मच गाइस।